नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा DSSB सेट 6 के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है पीजीटी फिजिक्स का पेपर हमारा हुआ था 2021 में जुलाई में, जहां पर हम फिजिक्स फीमेल का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो एज यूजुअल कल हम अभी तक 5 सेट डिस्कस कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर फिजिक्स का जो सब्जेक्ट कंसर्न पेपर है वो तो देखेंगे ही देखेंगे। साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वो क्वालिफाइंग इन द नेचर पेपर 1 वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है उसको देखना इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप सबको ध्यान में होना चाहिए कि क्वालिफाइंग इन द नेचर है। तो 40% मार्क्स अगर आप नहीं लेकर के आ पा रहे हैं तो आपके लिए काफी हद तक ये मुश्किल हो सकती है पेपर 2 क्वालिफाई करने के लिए, सब्जेक्ट कंसर्न की तरफ बढ़ने के लिए। तो ये पूरा पेपर मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम बीट द कंपटीशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार आप जो है देखिएगा, वीडियो पॉज करके, या फिर आप जो टेलीग्राम आपको मिलेगा वहां से भी डायरेक्टली आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस को देख पाएंगे। एंड सर इसका जो सेक्शन है पूरा का पूरा सब सॉल्व करवाएंगे। तो कोई यहाँ पर पैटर्न में बहुत चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। वेन डायग्राम से क्वेश्चंस हैं, कैलेंडर से सवाल पूछे गए हैं, डायरेक्शन से सवाल आए हैं, ब्लड रिलेशन से सवाल आए हैं। तो हालांकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि टफ है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपका टाइम लेकर के जा रहे हैं। तो आपको क्विकली चीजों को सॉल्व करना जो है काफी हद तक आना चाहिए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम जनरल अवेयरनेस से शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा 2021 का पेपर है, तो जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे 2021 के हिसाब से आए हैं, तो हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे कि 22, 23 या 24 में अगर ये सवाल बनते हैं तो कैसे सवाल बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि द फेस्टिवल ऑफ अ कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन द इंडिया एवरी डैश ईयर। तो 12 साल के बीच में होता है, ये सबको हमें बिल्कुल पता है और पता होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि वेयर आर द फेमसली नॉन एलिफेंटा केव्स लोकेटेड। आपने जो कल पेपर अटेम्प्ट किया था आप सबको ध्यान में है कि एलिफेंटा का एक पुराना नाम पूछा था कि उसका नाम क्या था। आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो हमने सेट 5 सॉल्व किया उसमें एलिफेंटा का पुराना नाम क्या था। इन्होंने कहाँ लोकेटेड है, तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। आगे आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, ये हमने कर लिया है। कह रहे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख गॉट द लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट सेट अप अंडर द सेंटर्स इनिशिएटिव एट लेह IAF सेंटर नवंबर 2020 to provide what sustainable energy alternative to fossil fuels and traditional methods of energy generation। तो किसका ये प्रोजेक्ट था, ये मेक इन इंडिया का। स्किल इंडिया में टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। स्मार्ट सिटीज में हम सिटीज को स्मार्ट बनाने की बात करते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, मेक इन इंडिया इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉन एज ए इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी IBRD की बात यहाँ पर की है। तो IBRD वर्ल्ड बैंक इसका राइट ऑप्शन है। आप सबको पता ये भी होना चाहिए कि EMRS का जो हमारा पेपर हुआ था वहां पर भी वर्ल्ड बैंक को लेकर के डायरेक्टली सवाल हमसे पूछे गए थे। यानी वित्तीय संस्थान को अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अगर हम बैंकों की बात करते हैं तो किस रूप में जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक के रूप में इसको हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेट्स आर फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट कुदुम्बश्री वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, यानी कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है कुदुम्बश्री को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो जाहिर सी बात है कि केरल इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What temperature is known as the lowest temperature at which a substance can catch fire। तो इग्निशन टेम्परेचर में जो आग है वो काफी तेजी से पकड़ती है, इसके बारे में हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, यानी ज्वलन तापमान सही आंसर हो जाएगा। What number of a kingdom classification was initially proposed by R.H. Whitaker in the year 1969। 69 में R.H. विटकर द्वारा प्रारंभ में कितने जीव वर्गीकरण प्रस्तावित किए गए थे, तो अब तक 5 किए गए थे। मैंने अपनी इमेज यहाँ पर जो है कैमरा ऑन नहीं इसलिए किया है बिकॉज क्वेश्चंस को आप जो है थोड़ा सा और भी ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से जो है देख पाए। आगे बढ़ते हैं। What was the first woman in the world to reach the summit of Mr. Everest?
किसने यहाँ पर दुनिया में की पहली महिला कौन थी जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट पर के शिखर पर पहुंचने वाली? तो यहाँ पर आपको है जंको ताइबी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका? तो कौन दोनों पोल्स को यहाँ पर कनेक्ट करता है? तो यहाँ पर जो पनामा है, पनामा इस्तमुस यानी कि पनामा जो आपका भूड मरुमध्य है, वो दोनों मिलकर के नॉर्थ को भी और साथ में साउथ को भी दोनों को कनेक्ट करते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? तो बोध गया में मिला था। काफी कॉमन क्वेश्चन है, जीएस का सवाल है ये। एंड वेयर वाज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश इन ईयर 1906? तो बिल्कुल आगा खां के अंडर बनाई गई थी, ढाका में बनाई गई थी। ये काफी आसान रहा। हाउ मेनी सेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली व्हाइल डिस्कसिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर फाइनलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 11 सेशंस हमने करवाए भारत का संविधान फाइनलाइज करने से पहले। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान को अंतिम रूप देने से पहले 11 अधिवेशन करवाए गए थे। Who served as the first ever chairman of a constituent assembly before the appointment of डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में अपॉइंट करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले जो अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद ने की थी। फर्स्ट एवर की बात की है, ध्यान दीजिएगा। पहले किसने संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? आगे बात करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी की पूछेंगे तो अम्बेडकर जी हो जाएगा। हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 8 शेड्यूल्स है हमारे पास टोटल। संविधान के मूल पाठ में कितने अनुसूचियां हैं? तो बिल्कुल 8 हैं। एंड ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू हैव रिसीव्ड मल्टीपल नोबेल प्राइजेस? तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? माफ कीजिएगा, मारिया स्क्लोडोवस्का क्यूरी, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मारिया ने यहाँ पर सबसे पहली दुनिया की महिला रहे जिन्होंने की एक नहीं बहुत बार मल्टीपल टाइम नोबेल प्राइज माफ कीजिएगा रिसीव किया। हु रॉट द अनटचेबल? तो यहाँ पर मुल्क राज आनंद की बात हो रही है, तो उन्होंने ये लिखा है। हेडक्वार्टर्स ऑफ द ब्रॉड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। आगे चलेंगे हम नाओमी ओसाका के बारे में बात करेंगे। टेनिस प्लेयर है रिसेंटली अमर्ज्ड एज अ विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021, तो नाओमी ओसाका यहाँ का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे। द बर्थ एनिवर्सरी शेल बी सेलिब्रेटेड एज अ पराक्रम दिवस ऑन 23rd of January ईच ईयर। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो है बर्थ एनिवर्सरी जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम परम दिवस 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखेंगे। Which country military contingent participated in the Indian Republican Day Parade 26 जनवरी 2021 की बात हो रही है। करंट में सवाल पूछेंगे आपसे, तो बांग्लादेश इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था तो बांग्लादेश ने लिया था, सैन्य टुकड़े ने 26 जनवरी को। ओके, अर्थमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चंस जो बेसिकली जुड़े हुए हैं आपके कैलकुलेशन से, परसेंटेज से, है ना, और यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं आपके भिन्न ज्ञात करने से लेकर के आपके एज फैक्टर वाले क्वेश्चन से, तो पीडीएफ के माध्यम से आप इसको देखेगा। बाकी सर इसको जो है दोनों को जो है सॉल्व करवाएंगे एक एक करके क्वेश्चंस को, तो ये भी चीज काफी हद तक ध्यान रख सकते हैं। हाँ, इन क्वेश्चंस को देख करके आप एक आइडिया जरूर यहाँ पर लगा सकते हैं कि उस क्वेश्चंस पूछने का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का है। जनरल इंग्लिश को देखेंगे और शुरू करते हैं पहले सवाल से। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देती हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें से फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 सेंटेंसेस आर गिवन, आउट ऑफ 3 सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ग्रामेटिकली कह रहे हैं कि एक इनकरेक्ट है, आपको पहचानना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो साइबर फ्रॉडिस्ट कीप फाइंडिंग न्यू वे टू स्कैम द पीपल, ठीक है। द ओनली वे टू बीट द साइबर क्रिमिनल्स टू बी द अलर्ट एंड टू बी अवेयर। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अ वार्निंग फॉर 3 कस्टमर्स। चौथा कह रहे हैं कि द पोस्ट ऑल्सो हैज अ लिंक टू रिलायबल डिटेल्स, यहाँ तक तो ठीक है। ऑन ईएमआई, ये भी ठीक है। बट डिफरमेंट स्कीम ऑफर्ड बाय एसबीआई, ये थोड़ा सा जो है इसमें सेट नहीं बैठना है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी आपको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट क्वेश्चंस को उठाना है और ये रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है। एरर को देख लेते हैं कि किस सेंटेंस में एरर हमें देखने को मिला है।
तो इन्होंने कहा है कि एजुकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड टॉलरेट डिफरेंसेस एंड सो होल्ड आउट द प्रॉमिस दैट वी कैन लिव टुगेदर हार्मोनियसली। तो यहाँ पर एजुकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड द टॉलरेट, ठीक है, डिफरेंसेस, होल्ड आउट द प्रोमिसेस, ये भी ठीक है, कैन लिव टुगेदर हार्मलेसली, ये भी ठीक है, बट नो एरर यहाँ पर सही हो जाएगा कि किसी में भी कोई गलती यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, पहचानना है सेगमेंट, ये आप देख पा रहे होंगे, रिपीटेड है, नो एरर का सवाल था। नीड टू सब्सटीट्यूट सेलेक्ट, कल भी ये सवाल हमने किया था, नो सब्सटीट्यूट रिक्वायर्ड, जहां पर कोई सब्सटीट्यूट की नीड ही नहीं है, तो ये आपको देखना है। यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल, कंप्यूटेशनल, एक्सपेरिमेंटल एंड अप्रोचेस, तो यहाँ पर नो सब्सटीट्यूशंस रिक्वायर्ड हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे ही ठीक है। ऑब्जर्वेशनल भी ठीक है, कंप्यूटेशनल, एक्सपेरिमेंटल भी, बिकॉज तीनों का अपना एक अलग अलग डिफरेंट जो है डेफिनेशन है, इसलिए कोई सब्सटीट्यूट यहाँ पर एक दूसरे का बनता नजर नहीं आ रहा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, कह रहे हैं कि फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया हैज along the rest of the world witnessed the unfolding of rapid and significant technological change। तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से पूछा गया है, आपको बताना है कि नो नीड टू सब्सटीट्यूट कहाँ पर नहीं है, तो आपको कहाँ पर नीड नहीं है, द फर्स्ट 2 डिकेड्स में यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूट की नीड नहीं है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि हमें एमआरएस में भी देखने को मिला। पीपल कैन एडवाइज मी, ही सेड, एंड द एंड ऑफ द डे आई मेक द डिसीजन अबाउट माई हेल्थ, बट आ जाएगा इसमें, एंड भी एक बार लगा के देखते हैं। पीपल कैन एडवाइज मी, ही सेड, एंड नो, सो हो नहीं सकता, एज होगा नहीं तो बट होगा। पीपल कैन एडवाइज मी, लोग सलाह देते हैं मुझे, ही सेड, उसने कहा, परंतु एट द एंड ऑफ द डे आई मेक द डिसीजन अबाउट माई सेल्फ, तो आखिर में दिन के अंत में मुझे अपना जो डिसीजन है खुद लेना पड़ा। A low carb diet, your carbohydrates intake such as those found in grains, legumes, pulses, bread, starchy vegetable and fruits options हो जाएंगे। यहाँ पर लिमिट्स की बात हो रही है, फ्रेम्स, आउटलाइंस एंड एनलार्जेस नहीं होगा, लो कार्ब डाइट हो जाएगा लिमिट्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन्होंने पूछा है आपको यहाँ पर रीअरेंज करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में, फॉर्म मीनिंगफुल पैराग्राफ के रूप में। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, सबसे पहले चलेंगे, as the nation goes vocal for local, chief minister of Tripura Biplab Kumar Dev took a step ahead, पहला है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि he launched and promoted the local produce bamboo, flour, rice and economically profitable product, ये भी ठीक है। फिर हम चलते हैं एस की तरफ, bamboo rice also known as muliare, actually he is said to be dying bamboo shoot which is produced at the end of his lifespan। देन हमने कहा आर है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ द राइस टेक्स ईयर्स ऑफ द कल्टीवेशन इज बैम्बू फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट ग्रेन राइस। तो यहाँ पर हम जो सेट करने वाले हैं विच इज KOPSR, ठीक है। ये आगे चलते हैं, अगेन आपको इसको सेट करना है मीनिंगफुल पैराग्राफ में। आंसर्स के हिसाब से देखेंगे, मिसेस टैन वॉज फीलिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज हर सन्स एग्जामिनेशन वॉज अप्रोचिंग, ओके। This was the first major in national examination and they both did not know what to expect, ठीक है। P कह रहा है कि Tom's weakest subject was Chinese and so far the past half a year his mother engaged a private tutor to give him supplementary lessons to brushes up on his Chinese। तो SRP को यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स कौन सा है, कौन सा यहाँ पर इंट्रिगिव का मतलब यहाँ पर पूछा है तो अट्रैक्ट होता है, यानी कि सेम वर्ड की बात की है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर वेस्टिबल की बात की है, एंटोनियम पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, स्पेल पूछा है, सही कौन सा है, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट, तो प्रोपोर्शनेट सही हो जाएगा, सी। सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो होगा सेक्रीफाइस ठीक है, सेक्रीगेलियस ठीक है, शेड्यूल ठीक है, सैलरी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिट एंड द नेल ऑन द हेड है कि बी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग, किसी के बारे में जो है सही लिखना, हिट द नेल ऑन द हेड, इडियम की बात की थी। आगे आप देखिए, वाइल्ड गूस चेज की बात की है, यानी फ्रूटाइल सर्च की बात यहाँ पर की जा रही है, इडियम्स की बात इन्होंने रखी है।
फॉर्म ऑफ अ सोसाइटी इन विच अ मदर फीमेल इज हेड ऑफ द फैमिली, तो उसको हम मेट्रियार्की बोलते हैं। जैसे पेट्रियार्की होता है ना, वैसे मेट्रियार्की। अगर पेट्रियार्की है तो पितृसत्तात्मकता, यानी कि जहां पर मेल डोमिनेंसी ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पैराग्राफ है 76 से 80 तक का लेकर के। तो इस पूरे पैराग्राफ को एक बार ध्यान से आप पढ़ करके जवाब देख सकते हैं, है ना। हालांकि पैसेजेस कंप्रिहेंशन हम अलग से भी करवाएंगे। बिकॉज हिज अंकल क्लॉडियस मर्डर हिज फादर, ये आप एक बार देख लीजिएगा जब पीडीएफ आपको मिलेगी। हालांकि मैं अलग से भी सॉल्व करवाऊंगी आपको। ओके, जनरल हिंदी देखते हैं और बढ़ेंगे हम विसर्ग की तरफ। धनुष्टंकार में कौन सी संधि, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द का चयन करना है। तो शव सुर है, सपना नहीं है, समझ नहीं है, सनीचर नहीं है, शव सुर विल बी द संस्कृत वर्ड, तो तत्सम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, बहिर यहां पर उपसर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक शब्द का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। तो बाजार यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूषक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इंदूर यहां पर राइट ऑप्शन है, मूषक। ठीक है, आगे देखिए, मूषक का पर्यायवाची शब्द इंदूर है। रंध्र नहीं है, हे नहीं है, विधु नहीं है। शुद्ध वर्तनी के वाले शब्दों का चयन करना है, तो चिकित्सागृह विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चिकित्सागृह विल बी द राइट ऑप्शन। किसका पूछा है इन्होंने, शुद्ध वर्तनी, यानी कि वो शब्द चुनना था जिसमें की गलती नहीं थी। अभिलाषा, रक्तलोचन, श्रेष्ठ तत्व। मौन का विलोम क्या होगा, मुखरता। शांत नहीं है तो सेम हो जाएगा। मितभाषी भी नहीं है, खामोशी भी नहीं, तो मुखरता विल बी द राइट ऑप्शन। दो दिशाओं के बीच की दिशा, उपदिशा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, श्रेया स्कूल जा रही थी, वाक्य काल का उदाहरण है। जा रही थी, जा चुकी है, अपूर्ण भूतकाल है। एक वचन शब्द का चयन करना है, जो एक वचन शब्द है, तो दिशा विल बी द राइट ऑप्शन। नेतागण तो बहुत सारे हो गए, पाठक्रबंधन बहुत, शासक वर्ग बहुत सारे, दिशा विल बी द राइट ऑप्शन। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, तो यहाँ पर कर्ण और अर्जुन साथ ही रहते हैं, ये मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी सारे हैं। यदि पानी न बरसा तो सूखा पड़ जाएगा, आश्रय है कि वह हार गया, कार्य समाप्त हो जाए तो आप आज जा सकते हैं, ये सारे। लड़कियां विद्यालय जा रही हैं, वाच्य के प्रयोग का चयन करना है, तो कृत्य वाच्य विल बी द राइट ऑप्शन। अंधे के आगे रोने का अर्थ क्या होता है, निर्दयी से दया की याचना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकोक्ति है, 9 की लकड़ी 90 खर्च का अर्थ है मूल्य से अधिक वस्तु की देखरेख में व्यय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, आस्तिक में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हिंदी का ये पैसेज है प्रश्न नंबर 96 से लेकर के 100 तक का। तो आप पैराग्राफ को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। पीडीएफ जब मिलेगी आपको टेलीग्राम बीट द कंपटीशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाकर के आप अपने कंप्रीहेंशन इंग्लिश वाला भी और हिंदी वाले पे समय दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन कंप्रीहेंशन को बहुत ध्यान से हम जो है सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। सब्जेक्ट डिसिप्लिन आपका शुरू हो गया है और वो है आपका फिजिक्स। जो बच्चे फिजिक्स कंसर्न से हैं जरूर एक बार इस पूरे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को देखें, ताकि आप जो है सब्जेक्ट कंसर्न में एक मोटा मोटा आइडिया ये लगा पाएंगे सवालों का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम यहाँ पर देखेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली क्योंकि पीजीटी का पेपर है तो सब्जेक्ट पेडागॉगी का ही सेक्शन होगा पूरा का पूरा, कुछ उसमें ऐसा तो है नहीं। तो जहां पर कंसर्न चीजें नहीं दिखेंगी उनको हम जो है एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 20 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, 180 सवाल आपके सब्जेक्ट कंसर्न के रहेंगे पीजीटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड फिजिकल टीचर, फिजिक्स टीचर। ठीक है, तो क्या नहीं है जी, एवरेज नॉलेज होना किसी भी सब्जेक्ट में, तो जाहिर सी बात है, या मैथ्स में, ये उसका एक अच्छा क्वालिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिसिंग अ स्टूडेंट। कह रहे हैं कि कौन सा नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फिजिक्स टीचर, तो नॉट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं नोटिस करना स्टूडेंट्स को फिजिकल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में।
नेक्स्ट है कि ऑन द एडवांटेज ऑफ अ प्रोजेक्ट वर्क इज फिजिक्स व्हाट, इट प्रमोट्स इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज, टाइमिंग कंज्यूमिंग नहीं है, आर नॉट डायरेक्टली एग्जामिनेबल है, प्रमोट करता है इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज को, तो सही हो जाएगा। भौतिकी के परियोजना कार्य के लाभों में से एक कौन सा है, यह अंतः विषय गतिविधियों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, कहने के मेडलिन हंटर रिसर्च अबाउट व्हाट इफेक्टिव टीचर्स यूजुअली इंक्लूड इन देयर लेसन, तो डिटेल इंट्रोडक्शन का यहाँ पर यूज होना काफी हद तक आपके लिए हो जाता है जरूरी। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, विस्तृत परिचय हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन अ फिजिक्स टीचर अप्लाई टू इंश्योर प्रोग्रेसिव टीचिंग यूजिंग अ न्यू एडिशन ऑफ अ टेक्स्ट बुक्स, अटेंड नंबर ऑफ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर टीचर्स, तो यहाँ पर दोनों ही सही है, जहां पर आप न्यू एडिशंस के किताबों को लेकर के आएंगे और साथ में आप अटेंटिव सेमिनार को भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे। अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स मास्टरी, हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी सबने पढ़ी है। स्ट्रेटेजी कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के हु स्कोर कितना 0.85 मार्क्स और मोर आर कंसिडर्ड मास्टरी लेवल, यानी कि अगर आपका जो स्कोर है वो 0.85 के आसपास है तो आपने सब्जेक्ट में मास्टरी कर ली है। डैश इज द फादर ऑफ ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमी, तो यहाँ पर गैलीलियो विल बी द राइट ऑप्शन। फिजिक्स का पेपर है तो सवाल तो ये पूछना बनता था। ओके, इन्होंने पूछा है फादर ऑफ ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट अ सुटेबल क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ अ फिजिक्स टेक्स्ट बुक, तो पेपर क्वालिटी शुड बी अ बेटर, क्या होना चाहिए, आपकी जो पेपर की लिखावट है, क्वालिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग शुड नॉट एवर बी डन बाय अ टीचर, तो मेक फन ऑफ हिज कलीग इन द प्रेजेंस ऑफ हिज पीपल्स टू अर्न इन द लेटेस्ट ट्रस्ट, ये सही हो जाएगा। देन हम बात करेंगे 1 2 3 की, विच इज कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, सेफ्टी एंड साइकोमोटर स्किल, तो दोनों ही तीनों ही सही है। कम्युनिकेशन बातचीत, सेफ्टी स्किल्स सिखाना, साइकोमोटर जहां मेंटल और फिजिकल दोनों एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट वर्क इन फिजिक्स, ध्यान रखिएगा नॉट की बात इन्होंने की है यहाँ पर, ठीक है, तो हो जाएगा फन, फन विल बी द राइट ऑप्शन। फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फिजिक्स टीचर कैन मेक यूज ऑफ ऑडियो वीडियो मटेरियल एड्स इन द क्लास, हाउ कैन दैट हेल्प द स्टूडेंट, तो कैसे कर सकता है वो यहाँ पर पहला और तीसरा, यानी कि इट विल एनहांस कर सकता है क्यूरियोसिटी को बच्चों के सब्जेक्ट में, साथ में यहाँ पर स्टूडेंट हु आर स्लो लर्नर उनकी मदद भी कर सकता है। लेकिन दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि इट विल शिफ्ट द फोकस ऑन द स्टूडेंट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट, तो ये नहीं है कि भाई बच्चे को अगर फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप बायो की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस कंप्रिहेंशन, सी से सवाल पूछा है फिजिक्स में, तो क्या होता है भाई, हम क्यों लेते हैं फिक्स्ड टेक्निक जो है इवैल्यूएशन को उसको चेक करने के लिए। सीसी में एफए और एसए दोनों आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट भी। लर्नड सेंटर परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट को हम बोलते हैं सीसीई, यानी कंटिन्यूअस है, कंप्रिहेंसिव है और असेसमेंट तो है ही यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कर लिया है हमने, नॉट अडॉप्टेड इज इन टेकिंग अप अ प्रोजेक्ट ऑफ फिजिक्स, नॉट अडॉप्टेड, तो परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स नॉट की बात की नहीं हो सकता, इंटरेस्टिंग अवेलेबल डेटा ये भी नहीं हो सकता, एंगेजमेंट इन एक्सप्लोरेशन तो ये भी नहीं है, तो तीनों ही गलत हो जाएंगे। ओके, देन इन्होंने पूछा है यहाँ पर कुड बी अडॉप्टेड और प्रेजेंटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग ऑफ एनी न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड फिजिक्स, तो क्या होगा जब हम बच्चों को यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे, किसमें, होमवर्क में काफी हद तक जब हम इनको इन्वॉल्व करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन पिलर्स जो है वो किसको बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नॉट की बात की है, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ लर्निंग गिवन टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन, तो लर्निंग इंडिविजुअल नहीं है, लर्निंग टू नो है, लर्निंग टू डू है, लर्निंग टू बी होना चाहिए, तो तीनों सही हो जाएगा, बट लर्निंग इंडिविजुअली गलत है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, फॉलोइंग आर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो कौन सी होगी, पहली और दूसरी, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, और यहाँ पर हम बात करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। ओके, इंपॉर्टेंट था लास्ट वाला सवाल भी, एक बार दोबारा देख लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, आई होप ये सेशन काफी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। और सजेशन दीजिए कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।